एक ऐसा बहादुर मुसलमान जिसने चंगेज खान को भी धूल चटा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ख्वारिज़मी सल्तनत का शहजादा जलालुद्दीन ख्वारिज़म की, जो ख्वारिज़मी सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन ख्वारिज़म के बेटे थे। जब मंगोलों ने ख्वारिज़मी सल्तनत को खत्म कर दिया तो जलालुद्दीन ख्वारिज़म ने अपने वफादार सिपाहियों को इकट्ठा करके एक छोटा सा लश्कर तैयार किया और मंगोलों पर अलग अलग जगहों पर घात लगाकर हमले करने लगे। मंगोलों को हद से ज्यादा जानी और माली नुकसान होने लगा। जलालुद्दीन ख्वारिज़म के बढ़ते हमलों को देखते हुए चंगेज खान भी घबराने लगा। फिर एक वक्त वो भी आया कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म ने अपना लश्कर को पहले से मजबूत और बड़ा कर लिए। फिर अफगानिस्तान के इलाके में मंगोलों और जलालुद्दीन ख्वारिज़म के बीच एक जंग हुई। 3 दिन की इस जंग में जलालुद्दीन ख्वारिज़म ने मंगोलों को बुरी तरह हराया। चंगेज खान के जिंदगी की ये पहली हार थी। इस शिकस्त के बाद चंगेज खान ने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ जलालुद्दीन ख्वारिज़म के पीछे पड़ गया। फिर एक बार चंगेज खान एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म से जंग करने के लिए रवाना हो गया और उधर जलालुद्दीन ख्वारिज़म का एक गवर्नर आपसी इख्तिलाफ की वजह से अपने सिपाहियों को लेकर जलालुद्दीन ख्वारिज़म को छोड़कर चला गया, जिससे जलालुद्दीन ख्वारिज़म कमजोर हो गए और मंगोलों ने उसी वक्त जलालुद्दीन ख्वारिज़म से जंग शुरू कर दिया। जलालुद्दीन ख्वारिज़म के तमाम फौजी शहीद हो गए और मंगोलों ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म को तीनों तरफ से घेर लिया और जलालुद्दीन ख्वारिज़म के तुरंत पीछे ही सिंधु नदी थी। चंगेज खान मुस्कुराने लगा कि अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। जलालुद्दीन ख्वारिज़म ने अपने घोड़े को दौड़ाकर सिंधु नदी में छलांग लगा दिया। जलालुद्दीन ख्वारिज़म के पीछे मंगोलों ने भी नदी में छलांग लगाने की कोशिश किया, लेकिन चंगेज खान ने मंगोलों को नदी में छलांग लगाने से मना कर दिया। चंगेज खान की नजरों के सामने ही जलालुद्दीन ख्वारिज़म अपने घोड़े के साथ सिंधु नदी को तैरते हुए पार कर दिए। ये देखकर चंगेज खान भी जलालुद्दीन ख्वारिज़म की तारीफ करने लगा। सिंधु नदी पार करके जलालुद्दीन ख्वारिज़म सबसे पहले दिल्ली गए। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से चंगेज खान के खिलाफ जंग में मदद मांगे, लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। तो जलालुद्दीन ख्वारिज़म दिल्ली से ईरान इराक होते हुए अनातोलिया यानी कि तुर्की पहुंच गए। उस वक्त तुर्की पर सल्जूक सल्तनत हुकूमत थी। जलालुद्दीन ख्वारिज़म ने सल्जूकियों से मदद मांगे तो सल्जूकियों ने भी इनकार कर दिया, क्योंकि सल्जूक और जलालुद्दीन ख्वारिज़म के वालिद अलाउद्दीन ख्वारिज़म के बीच पहले से ही इख्तिलाफ था, इसीलिए सल्जूकों ने मदद करने से इनकार कर दिया था। जलालुद्दीन ख्वारिज़म अक्सर लोगों से यही बात कहा करते थे कि मैं एक बहुत बड़ी जंग करने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि हर कोई जलालुद्दीन ख्वारिज़म से इत्तेहाद करने को इनकार कर दिया करता था। ज्यादातर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म को कुर्द लुटेरों ने कत्ल किया था। इस्लामी दुनिया का ये बहादुर मुजाहिद सिर्फ 32 साल की उम्र में हमारी इस दुनिया से रुखसत हो गया